सिखाती है। दुनिया के अंदर केवल एक संस्कृति है जिसको हम सनातन कहते हैं, एक धर्म जो सत्य को ईश्वर के रूप में पूजता है। एक दुनिया में ऐसा धर्म, एक ऐसी संस्कृति है जो सत्य का स्मरण करना सिखाती है। क्यों? कारण सत्य ही आधार है। और सत्य प्रकट हुआ, सत्य प्रकट हुआ गुरु गोविंद के रूप में, सत्य प्रकट हुआ वो राम के रूप में। और बड़ी सहजता से गुरु ने राम नाम दे दिया, हरि नाम दे दिया कि मन लगे या ना लगे तुम तो हरि का नाम लेते रहना, तुम तो राम का नाम लेते रहना। सुख हो तो राम राम, दुख आया तो राम राम। हर स्थिति परिस्थिति में इस देव धरा भारत के गांव गांव और घर घर ने बोला है राम राम, राम राम बोला है। कारण वो सत्य है, सत्य है। और ध्यान देना, केवल सत्य के स्मरण से, सत्य के सुमिरन से शक्तियां सहायक हो जाती हैं। जो सत्य का स्मरण करता है, सत्य का सुमिरन करता है, जो राम का नाम लेता है, हरि का नाम लेता है, वो क्या कर रहा है? वो सत्य का स्मरण कर रहा है, वो सत्य का सुमिरन कर रहा है। और सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियां सहायक हो जाती हैं। और यदि बारंबार सत्य का स्मरण और सुमिरन किया जाए तो वो शक्तियों को प्रकट कर लेता है। बारंबार यदि सत्य का स्मरण यदि किया जाए तो देवत्व प्रकट हो जाता है। बारंबार यदि सत्य का केवल स्मरण और सुमिरन यदि कोई करता है तो वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है। सत्य का स्मरण मात्र से जीवन को दिशा मिल जाती है। सत्य के स्मरण मात्र से जीव भयमुक्त हो जाता है, मन लगे या ना लगे। लेकिन इस देवधरा भारत के गांव गांव में, घर घर में स्मरण सत्य का हुआ। और वो सत्य के रूप में वो हरि का नाम, वो सत्य के रूप में वो राम का नाम, नाम स्मरण इस देवधरा भारत के गांव गांव में नाम स्मरण सदियों से चला आ रहा है। क्या है ये नाम स्मरण? सत्य का स्मरण है, सत्य का सुमिरन है। और सत्य के स्मरण मात्र से वो शक्तियां सहायक हो जाती हैं, जीव भयमुक्त हो जाता है, देवत्व प्रकट हो जाता है। हम हमेशा कहते हैं लकड़ी में जैसे अग्नि छिपी है वैसे तुम्हारी देह में वो देव छिपा है। स्मरण मात्र से देवत्व प्रकट हो जाता है, जीवन को दिशा मिल जाती है। इसीलिए हर स्थिति परिस्थिति में हमें राम का नाम, हरि का नाम, नाम स्मरण करते रहना है। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। मस्ती नशे में भी आती है लेकिन बर्बाद होते हैं। एक नशा उसमें भी मस्ती आती है, एक हरि नाम में भी मस्ती आती है। लेकिन हरि नाम में, माँ के नाम में, राम के नाम में जिसको मस्ती आ गई वो हस्ती बन जाता है। तो एक मस्ती हस्ती बनाती है और एक मस्ती जहर की ऐसी होती है वो हस्ती मिटा देती है, घर परिवार बर्बाद कर देती है। तो ऐसा ना हो, हमें खुद विचार करना होगा क्या सही है, क्या गलत है। और माँ से जुड़कर हमें सबसे बेटर अपने जीवन और अपने गांव को बनाना है। नर्मदा मैया की जय।
पूजना है, हमें मट्टी को पूजना है, हमें सूरज को पूजना है, लेकिन इसकी अनुभूति किसने दी? आज के इस संसार में 1800 दिन सिर्फ मैया के जल पे निराहार। ये तो विज्ञान को भी और जगत को भी ये समझ में नहीं आ रहा है। ये भारत क्या है, ये भारत की ये संस्कृति क्या है और विज्ञान क्या है। और यही हमारे आदिवासी जमात ने आज तक यही संस्कृति यहाँ तक चलाई है। पहाड़ों की पूजा की, वृक्षों की पूजा की, मैया की पूजा की, और इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए ये हमें सब मालूमात हो रहा है। हम यहाँ यह श्री शंकर आश्रम, श्री सुभाष पावरा इनके आशीर्वचन से यहाँ चला रहे हैं। जो वन में रहकर जीना सिखा दिया वही तो है राम। महलों में रह के नहीं, वनों में रह के जिसने जीना सिखा दिया और खुद को वनवासी बता दिया। वनवासी है मेरा राम, वनों में रहकर जीना सिखा दिया, वही तो है राम। पहाड़ों को पूजना सिखा दिया, कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, वही तो है मेरे राम। पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं। आज भी कामदगिरी प्रमाण है जहां प्रभु ने प्रार्थना की, पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं राम। वन में रहकर वनवासी का जीवन जिया और वनवासी खुद को बताया, वनवासी है मेरा राम। हम कभी कभी बोलते हैं कि वास्तविक में यदि वनवासी का चरित्र देखना है या जनजाति का चरित्र देखना, आदिवासी का चरित्र देखना है, तो हमें राम के चरित्र पर ध्यान देना पड़ेगा। कारण वो आदर्श वनवासी का चरित्र यदि किसी ने जिया है तो वो मेरा राम है। महलों में रह के नहीं, वनों में रह के जिया है। महलों में और अयोध्या से निकले तो सेना को लेके नहीं, धन को लेकर नहीं, बल को लेकर नहीं। राम ने बता दिया वन ही मेरा धन है और वन ही मेरा बल है। ये राम ने बताया, ये जीवंत चरित्र है। अयोध्या से बल को लेकर नहीं निकले, अयोध्या से धन को लेकर नहीं निकले। ध्यान देना, ध्यान देना। ना धन लेकर निकला मेरा राम, ना बल लेकर निकला मेरा राम। साधारण सी वेशभूषा में पिता के वचन पर निकला मेरा राम। और उसने बता दिया, मेरे राम ने बता दिया कि वन में रहकर, वन में रहकर साधारण सा जीवन जीकर असाधारण शक्तियों का स्वामी, असाधारण बल को प्राप्त करने वाला, कि वन में छिपा है मेरा बल और ये वन में है मेरा सबसे बड़ा धन। तो धन भी है वन, बल वन में ही वन है, बल भी बता दिया और आसुरी तामसी प्रवृत्तियों का नाश कर दिया। सबसे बड़ा बलवान वन में रहकर दिखा दिया, बता दिया राम ने। वन में है बल, वन मेरा धन। अयोध्या से ना कोई धन ना कोई बल, महलों में नहीं वनों में है। और दिखा दिया
वन में रहकर जीना सिखा दिया। वन की शक्ति से इन वनों में, पर्वतों में, पहाड़ों में छिपी वो शक्ति की आराधना करते हैं राम, और आसुरी तामसी प्रवृत्तियों का नाश करते हैं। वही तो है राम। गंगा, सरयू, नदियों को पूजते हैं, वही तो है राम। माटी का मान करते हैं, वही तो है राम। जिन्होंने 14 वर्षों तक अपनी मातृभूमि का वंदन किया, वही है राम। माता ने पूछा, तू मेरे बिना कैसे रहेगा? बोले माँ, बस मैं त्यांच्या इस अयोध्या कृपेकरता की माटी मी को बोलून ले गेले. जा रहा हूं. त्यांची कृपा आहे म्हणून ते माटी तुम्हाला मला घेऊन 14 येतात. वर्ष म्हणून तक दयाचे नाव तीर्थराव, मेरे साथ दर्शनी प्रशस्ती रहेगी. शिठाव. ये माँ को दयाचे लेकर निसंगे जा रहा. ब्रह्मभाव माटी को राम श्री पूजता गुरूंच्या है चरणी, राम. नर्मदा तो मैयाच्या है चरणी, राधा राणीच्या चरणी अर्पण करू. आणि येतच थांब. भेट पुंडरी क्यों? कवरदार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव कौन आया हमारे तुकाराम, बीच में? गुरु तुकाराम महाराज की जय. सद्गुरु हमारा एक भगवान धर्म, की जय. नर्मदा एक मैया की जय. संस्कृति, जय जय एक श्री परिवार, राधे श्याम विठ्ठल विठ्ठल. एक धरा, एक ही धर्म, दूसरा नहीं. जो इस देवधरा भारत में रहता है वो माटी को मां कहता है. हम माटी को पूजते हैं, माटी को मां के रूप में हम मानते हैं. जन्म देने वाली को दुनिया ने मां कहा, लेकिन हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता है कि जो हमारा पालन पोषण करती है उसको भी हमने मां कहा.